So hi everyone, this is Shivam and you are watching Benefit Access. So in today's video, I will discuss about how I earned my 1000 in 2 hours during my summer vacation. So अगर आप भी चाहते हो छोटा मोटा अर्निंग करना या फिर अपना पॉकेट खर्च निकालना, तो आप इस वीडियो के एंड तक रहना, जिससे मैं आपको कुछ स्किल या फिर कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आप भी छोटा मोटा अर्निंग या फिर अपना पॉकेट खर्च निकाल सकते हो। So ये वीडियो को देख के आपको मिलियनियर या फिर बिलियनियर नहीं बन जाओगे। मैं ये कुछ स्टेप्स बताऊंगा, कुछ तरीके बताऊंगा या फिर कुछ स्किल्स बताऊंगा जो आप सीख के आप अपने कुछ छोटे मोटे खर्च या फिर अपना पॉकेट खर्च निकाल सकते हैं कॉलेज में रहते हुए। सो अगर आप चाहते हो ये स्किल्स या फिर कुछ स्टेप्स सीखना, तो आप इस वीडियो के एंड तक रहना, जिससे मैं आपको कुछ स्टेप्स या फिर कुछ स्किल्स फिर बता सकूं, जिससे आप वो चीज सीख के आप खुद अपना अर्निंग कर सको। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं कैसे अपना 1000 अर्न किया इन जस्ट 2 आवर्स। सो मैं ऐसा नहीं कि मैं पहली बार अर्न किया हूँ, मैं पहले भी अर्न कर चुका हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस या फिर मैं अपना कुछ स्किल सीख सिखाऊंगा या फिर वो चीज बताऊंगा जिससे आप भी अर्न कर सकते हो आप अपने कॉलेज में रहते हुए। एक्चुअली बात ये है कि मेरे कॉलेज में कुछ दिन पहले समर वेकेशन की छुट्टी था और वो भी 1 महीने का छुट्टी था। तो सारे लोग अपने अपने घर गए और मैं भी अपने घर गया। तो बहुत सारे लोग अपने अपने चीजों में बिजी हो जाते हैं या फिर अपने घर में रहते हैं या फिर बहुत सारी चीज सीखते हैं, बहुत लोग इंटर्नशिप करते हैं या फिर बहुत सारी चीज कुछ करते हैं अपने समर वेकेशन में। अगर आप कॉलेज में हो तो आप ये रिलेट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज जाने वाले हो तो आप ये चीज एक्सपीरियंस करने वाले हो कि हर साल या फिर हर सेमेस्टर में आपको 1 महीने का छुट्टी मिलता है। तो आप उस 1 मंथ को आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग है कि अपने मस्ती में निकाल देते हैं, बहुत सारे लोग कुछ चीज सीखते हैं, कुछ स्किल सीखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा सर्टिफिकेट गेन करते हैं, फिर बहुत सारे लोग कहीं इंटर्नशिप करते हैं, बहुत सारी चीज ऐसा कुछ करते हैं जिससे वो अर्न कर सके। सो एक्चुअली मैं जा रहा था घर, तो मुझे भी कुछ दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस महीने को, इस मंथ को, 1 मंथ को क्यों अच्छे से यूटिलाइज किया जाए जिससे मैं कुछ पैसा अर्न कर सकूं। सो फिर मैंने सोचने लगा कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ या फिर क्या मुझे आता है जिससे वो स्किल से या फिर कुछ ऐसा स्किल सीख के जिससे मैं कुछ पैसा अर्न कर सकूं या फिर अपना पॉकेट मनी निकाल सकूं। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे वेब डेवलपमेंट आता है, मुझे कुछ डिजाइनिंग करने आता है, मैं कुछ पैम्पलेट वगैरह डिजाइन कर सकता हूँ, कुछ वेब डेवलपमेंट बना सकता हूँ, कुछ वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूँ किसी भी रेस्टोरेंट के लिए। तो वो सब चीज मेरे दिमाग में चलने लगा। तो मैंने सोचा तो क्यों ना मैं यही स्किल्स को यूज करके कुछ पैसा अर्न करूँ। सो मैंने वही काम किया और मैं गया घर पे, तो फिर कुछ पता लगाया और मैंने देखा कि कुछ ऐसे फेमस रेस्टोरेंट है, मैं उनके पास गया और वहां पे जाकर बात किया कि आपके पास वेबसाइट है, तो उन्होंने बोला नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा क्रिएट कर सकता हूँ जिससे आपका दुकान एक इंटरनेट पे आएगा और वो आपके लिए एक वेबसाइट होगा, उसको वेबसाइट कहते हैं, जिससे कि बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट जो होते हैं उनका वेबसाइट होता है, जिससे कि बाहर के कंज्यूमर या फिर बाहर के कस्टमर भी आपको घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं आपके वेबसाइट पे। और जो भी नए लोग इस शहर में आएंगे वो सर्च करेंगे अपने गूगल पे या फिर कोई ब्राउजर पे, तो आपका रेस्टोरेंट का नाम आ सकता है। तो मैंने उसे ये सबसे सारा चीज समझाया, उसे कन्विंस किया जो आपको जो रेस्टोरेंट है वो आपको इंटरनेट पे बाहर के लोगों को भी दिखेगा और लोग जहाँ रहते हैं वहां से भी अपना कुछ ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने उसे पहले दिन बताया और उन्होंने कुछ खास रिएक्शन दिया नहीं, तो मुझे लगा कुछ ऑर्डर वगैरह मिलने वाला है नहीं। सो मैंने उसे बहुत सारी चीज कन्विंस किया, बहुत सारी चीज बताया और मैंने ये भी बताया कि मैं आपके लिए एक टेम्पलेट बना सकता हूँ जिससे आपका एक मेन्यू कार्ड बना सकते। मेरे से आपके पास जो मेन्यू कार्ड है, और मैंने अपना एक मेन्यू कार्ड डिजाइन करके लेके गया था उस शॉप के नाम से कि आप अपना मेन्यू कार्ड देखिए और मैंने जो मेन्यू कार्ड डिजाइन किया वो आप देखो, और थोड़ा सा भी आपको अच्छा लग रहा है आपके मेन्यू कार्ड से मेरे मेन्यू कार्ड, तो आप मुझे ऑर्डर दे सकते हैं जिससे मैं आपके लिए एक मेन्यू कार्ड क्रिएट कर सकता हूँ। उनका रिएक्शन पता नहीं चला क्योंकि मुझे था कि मुझे कुछ ट्राई करना था और बाहर में जाकर एक्सप्लोर करना था, जिससे कि मुझे कुछ आइडिया रहे कि कुछ अच्छा चीज एक्सप्लोर कर सके। तो मैं ये पहली बार कर रहा था कि किसी दुकान पे जाके, किसी शॉप पे जाके मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे वेबसाइट बनाने आता है, मैं आपके लिए मेन्यू कार्ड बना सकता हूँ, ये ब्ला ब्ला थिंग्स मैं आपके लिए कर सकता हूँ। इससे पहले मैंने अर्न किया है, लेकिन मैं वो घर पे बैठ के किया है, मैंने किसी के पास गया नहीं, मैं ऑनलाइन किया हूँ, ऑनलाइन कॉल वगैरह पे बात करके वो मैं क्रिएट किया हूँ और उनसे मैं अर्न किया हूँ, लेकिन सामने से जाके मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो मैंने उसे बताया सारी चीज कि मैं आपके लिए ऐसा बना सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकते हो या फिर मेरा नंबर ले लो, जिससे आपको फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे बता सकते हो। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना नंबर दे दीजिए। तो एक डायरी में उन्होंने नोट किया और मुझे लगा कि ये ऑर्डर आएगा नहीं इनके यहाँ से, कुछ खास स्पेशल एक्सप्रेशन था नहीं उनका, बस मैं गया और उनको बताया। लेकिन मुझे लगा कि मैं अपना काम कर दिया, मैं कुछ नया चीज एक्सप्लोर किया हूँ, जिससे मैं जो सोचा था कम से कम वो तो कर दिया। मुझे जाकर उनसे बात करना था, उन्हें बताना था, कुछ कन्विंस करना था, कुछ अपना आइडिया उनसे शेयर करना था, मैं वो किया। सो अगले दिन सुबह में मुझे 2 कॉल आया और वो 2 कॉल उन्हीं का था। और उन्होंने पहला कॉल किया तो मैं ये सोच के रिसीव नहीं किया अननोन कोई नंबर होगा, बाद में बात करूंगा, जब आराम से फ्री होके उठूंगा तो आराम से बात करूंगा। लेकिन फिर उन्होंने दोबारा कॉल किया तो मैं सोचा कुछ काम होगा तो मैं उठा लेता हूँ। तो मैंने रिसीव किया फोन और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा आपने वेबसाइट का नंबर दिया था और मुझे आपसे वेबसाइट से रिलेटेड कुछ काम है। तो मैंने बोला ठीक है, कि आपको वेबसाइट बनाना है या फिर क्या करवाना है। उन्होंने बोला कि मुझे वेबसाइट बनवाना नहीं है, मैं पहले से एक ऐप के थ्रू या फिर एक वेबसाइट के थ्रू कनेक्टेड हूँ जहाँ पे मेरा रेस्टोरेंट का नाम लिस्टेड है। सो मुझे उसके लिए कुछ इमेज वहाँ पे अपलोड करना है। तो जैसे इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो कह सकते हो कि जैसे एक जोमेटो है, तो जोमेटो एक ऐप है जहाँ से बाकी जो रेस्टोरेंट है उस एरिया के जो भी रेस्टोरेंट रहते हैं वहां पे उस जोमेटो से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और जोमेटो पे कंज्यूमर क्या करता है कि जोमेटो पे लॉग इन करता है, वहां से ऑर्डर करता है जो रेस्टोरेंट से उन्हें मन मंगाता है। तो वो क्या करता है, जोमेटो वाला डिलीवरी पार्टनर वहां भेजता है उस रेस्टोरेंट में और वहां से कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो उसी तरह के सिमिलर जोमेटो वाला पैटर्न था, लेकिन वो तो सिमिलर जोमेटो जैसा ही उसका पैटर्न था, बट वो काफी स्केल में नहीं कर रहा था। मतलब जोमेटो वाला ही काम कर रहा था, बट उसका छोटा था, वो स्टार्टिंग ही कर रहा था।
तो उस जो जैसे जोमेटो इसका नाम है, वैसे उसका नॉडियो करके एक वेबसाइट का नाम था, एक ऐप कह सकते हो, वो नॉडियो वेबसाइट था। उस नॉडियो वेबसाइट पे जो भी लोकल रेस्टोरेंट वगैरह है उससे वो कनेक्टेड थे। ये नॉडियो वेबसाइट है, जैसे जोमेटो बहुत सारे रेस्टोरेंट को कनेक्ट रखता है अपने पास, वैसे ही नॉडियो एक वेबसाइट है, उससे बाकी जो लोकल रेस्टोरेंट है वो उससे कनेक्टेड है। अब नॉडियो क्या करता है कि अपना डिलीवरी पार्टनर उस रेस्टोरेंट के पास भेजता है, नॉडियो पे कोई कंज्यूमर लॉगिन करेगा और नॉडियो पे जो भी चीज चाहिए वो वहां से नॉडियो पे कोई कंज्यूमर वहां से ऑर्डर करेगा, और फिर नॉडियो क्या करेगा कि उस वेबसाइट के पास, उस रेस्टोरेंट के पास अपना डिलीवरी पार्टनर भेजेगा, और डिलीवरी पार्टनर जो भी फर्दर ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो लेके जाएगा वहां पे कंज्यूमर के पास डिलीवर करेगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एक वेबसाइट के थ्रू कनेक्टेड हूँ जहां पे मेरा रेस्टोरेंट लिस्टेड है, बट वहां पे मेरा रेस्टोरेंट का बहुत सारा इमेज जो है वहां पे लिस्टेड नहीं है। मीन्स की जैसे कि जोमेटो पे कोई कनेक्ट हुआ, ठीक है, रेस्टोरेंट, तो आप वहां पे देख सकते हो, जैसे जोमेटो पे आप लॉगिन करते हो तो वहां पे देखते हो कि बहुत सारा आइटम का लिस्ट रहता है, वहां पे फोटो रहता है। जैसे आप बिरयानी ऑर्डर किए तो वहाँ बिरयानी का एक, तो वहाँ पे बिरयानी का एक फोटो पिक्चर रहता होगा, बिरयानी के नीचे वहाँ पे प्राइस लिखा रहता होगा। आप प्राइस से वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कि क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, या फिर उसका प्राइस रहता है, उस प्राइस के अकॉर्डिंग आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं एक ऐप से कनेक्टेड हूँ, एक वेबसाइट से कनेक्टेड हूँ, और आपको क्या करना है कि मुझे इस वेबसाइट पे या फिर एक नॉडियो जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको मेरा रेस्टोरेंट का जो भी मेन्यू है, जो भी डिश है, वो सारे डिशेज को वहाँ पे अपलोड कर देना है, डिशेज का इमेज को वहाँ पे अपलोड कर देना है, उसके प्राइसिंग के साथ फिर क्वांटिटी जो ऑर्डर करना चाहता है कंज्यूमर वो वाला क्वांटिटी का आइकन लगाना है, और वहाँ पे जो भी जैसे बिरयानी है तो बिरयानी के नीचे कुछ नोट्स होना चाहिए जिससे कंज्यूमर को पता चले कि एक्चुअली वो चीज है क्या। तो मुझे समझाया, मैं बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कर दोगे तो आप कितना चार्ज लोगे, तो मैंने उन्हें बोला 10,000 लूंगा, बट एक्चुअली कुछ काम नहीं था। उन्होंने बताया कि जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लगा कि इस वेबसाइट पे जाके मुझे उस इमेज का कोड लिखना पड़ेगा, सारे कोड लिखने के बाद मुझे उस लिस्टिंग करना होगा, लिस्टिंग करने के बाद सारे का प्राइस लिखना होगा। ये सब सारी चीज सोच के मैंने 10,000 बोला, लेकिन एक्चुअली उसका काम ज्यादा कुछ नहीं था। तो उन्हें क्या करना था कि मुझे एक ऐप दिया, ठीक है, एक ऐप दिया, उस ऐप को मैंने लॉगिन किया। लॉगिन किसके आईडी से किया? उस रेस्टोरेंट के आईडी से किया, और उस रेस्टोरेंट के आईडी से किया था कि रेस्टोरेंट वाला खुद वहां पे इमेज अपलोड कर सकता है। जैसे कि आप इंस्टाग्राम पे कहीं भी आप अपलोड करते हो इमेज ना, तो वैसे सिंपल तरीका था, बस तो आप कहीं से गूगल वगैरह से स्क्रीनशॉट लेके या फिर चैट जीपीटी वगैरह से इमेज को जनरेट करके आप इमेज लाओ, और वहां से वहां पे अपलोड का आइकन रहता है, वहां पे क्लिक करो, आप वहां पे इमेज का अपलोड करो, अपलोड करने के वहां पे लिस्ट रहता है, और वहां पे प्लेट वाइज उसका प्राइस डाल दो, बस हो गया, यही काम करना था। तो मैंने देखा, तो मैंने बोला ठीक है मैं करूंगा। तो मैंने उससे फिर 5,000 बोला, तो 5,000 बोला भैया नहीं वैसा नहीं होगा। तो मैंने काम किया तो बहुत आसान काम था, इसलिए उन्होंने मना भी कर रहा था कि क्योंकि अगर मानिए कोई ऐसा काम मैं करता जिसका वर्थ इट रहता और जिन्हें ज्यादा एफर्ट लगता और उससे पैसा कम मिल रहा हो, तो जाहिर सी बात है कोई काम ऐसा करेगा नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि ये काम बहुत ईजी है, बस कुछ नहीं करना, बस इमेज अपलोड करना है और प्राइस का नाम लिख देना, और बाकी कुछ नहीं करना। ना मुझे कोड लिखना था, ना मुझे कुछ डिजाइन करना था, ना मुझे कुछ इमेज के बारे में कुछ लिखना था, मुझे बस अपलोड करना था। अपलोड मींस वहां पे अपलोड का आइकन, वहां पे अपलोड करो। मैंने सोचा सही इजी टास्क है तो मैं कर ही सकता हूँ। तो उसका एक्चुअली डिशेज भी ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट था भी नहीं, बहुत लोकल रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे उसका डिश भी ज्यादा नहीं था, वहाँ से 150 का डिश होंगे, 50 से कम ही उसका डिश होंगे। तो मैंने सोचा ठीक है मैं कर दूंगा। तो काफी मैंने फिर 5,000 के बाद 2,000 बोला, 2,000 के बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं 1,000 दूंगा। तो मैंने बोला मैं 1,000 में तो नहीं करने वाला हूँ, बट मैंने 1,500 लिया उनसे, 1,500 में मैंने डन कर दिया, क्योंकि वो ज्यादा कुछ काम नहीं था। तो मैंने सोचा ठीक है कर देता हूँ कम से कम। तो मैंने सोचा फ्री में बैठा हूँ, तो मैं सोचा कि ठीक है 2 घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेंगे, मैं कर देता हूँ, जिससे कि 2 घंटे में कुछ तो और कर लूंगा। सही में वो बहुत कम टाइम में, मैंने सोचा कि 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, 1 घंटा में ही हो गया, बहुत कम देर में ही हो गया। और फिर मैंने उसे कॉल किया, बताया, फिर उन्होंने मुझे ऑनलाइन ही पेमेंट कर दिया। सो मुझे एक क्लाइंट ये मिला, और उसी के थ्रू एक क्लाइंट मुझे और मिला। तो मेरे बारे में पता चला, तो मैंने उनको नंबर दिया, तो उसी के थ्रू मुझे एक और रेस्टोरेंट मिला। वो रेस्टोरेंट नहीं था, एक कार्ट था कह सकता हूँ, जो रोड के किनारे लगता है, वो कार्ट था। और वो कार्ट पे वो क्या बोलते हैं, चिकन लॉलीपॉप, चिकन तंदूरी, चिकन का जितना आइटम्स होता है जो फ्राई किया हुआ, रोस्ट किया हुआ। तो मैंने कार्ट वाले ने कॉल किया, फिर वहां से मुझे ऑर्डर मिला। उन्होंने मुझे एक मेन्यू कार्ड भी बनाने के लिए दिया, तो मैंने उनके लिए एक मेन्यू कार्ड बनाया। तो मुझे मेन्यू कार्ड, मैंने 5 मेन्यू कार्ड उनके बनाए, क्योंकि वो कार्ट था रोड के किनारे, तो उस कार्ट पे कितना ही मेन्यू कार्ड लगेगा, 2 या 3 मेन्यू कार्ड लगेगा। मैंने, लेकिन 2 या 3 मेन्यू कार्ड काफी होता है कार्ट के लिए। तो फिर मैंने बोला 5 मेन्यू कार्ड आप बनवाइए, मैंने, क्योंकि मैं 5 का सेट बनाता हूँ और 5 से मैं कम डिजाइन करता नहीं हूँ। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ये होता है किसी भी कस्टमर को कन्विंस करने का। ये सबसे मैंने, मुझे अंदर से मोटिवेशन मिला इन सारे शॉप्स की वजह से। तो मैंने जाके कुछ शॉप्स के पास वहां पे जाकर बात किया, तो मुझे वहां से भी कुछ मेन्यू कार्ड बनाने का ऑफर दिया। सारे लोग वेबसाइट नहीं बनवा रहे थे, क्योंकि सारे लोग अवेयर नहीं थे, सबको लग रहा था फ्रॉड भी है, क्योंकि अगर आप अच्छे से कन्विंस नहीं करे हो तो बाकी लोग क्या समझेंगे ये फ्रॉड है। तो लेकिन मैं अपना 100% देता था, मैं लगे नहीं कि मैं उस पर पैसा ठग रहा हूँ, या फिर उनको लगे कि मैं ट्रस्ट बिल्ड करवा के मुझे उसे पहले दिखाता था ऐसा ऐसा मैंने किया हूँ। आपके एरिया के जो ये रेस्टोरेंट है, मैंने इसमें पहले काम किया हूँ, अगर आप देख सकते हो, अगर आपको विश्वास नहीं आप जाके उससे पूछ सकते हो। तो ऐसा करके मैंने कुछ रेस्टोरेंट से नेटवर्क बनाया और मुझे वो ऑर्डर दिए, मैं उससे कुछ अर्न किया। तो कन्विंस करना काफी थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट मैंने ये चीज सीखा और मुझे अच्छा लगा। एक वेबसाइट मैंने ऐसे भी बनाया जो एआई से जनरेट करवाया था 3-4 घंटे लगा। ये तो परफेक्ट वेबसाइट बना नहीं सकता, तो मैं अपना थिंकिंग, अपना लॉजिकल थिंकिंग,
मुझे अपना स्किल था, उस स्किल के अकॉर्डिंग एआई से पहले वेबसाइट बनाया, फिर वहां पे जाके मैं खुद से वहां पे बहुत सारा कोड को मैंने एडिट करता था, जैसे कि वेबसाइट और अच्छा बने और लगे कि रियल है। तो मैं पहले वेबसाइट बना के गया था और बहुत सारे रेस्टोरेंट को दिखाया भी था, लेकिन उन्होंने मुझे समझा कि फ्रॉड है, तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑर्डर भी नहीं किया मैंने। तो ये था हमारा, कह सकते हो ये 1 मंथ का जर्नी जो हमारा समर वेकेशन यूटिलाइज हुआ। मैं इस समर वेकेशन को काफी यूजफुल मानता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ नई चीज सीखा या फिर कुछ नई चीज एक्सप्लोर किया, कुछ नया था ये मेरे लिए, तो मैं इसे एक्सप्लोर किया। तो बात ये है कि अगर आप भी चाहते हो ये सब सारी चीज अर्न करना है, फिर अपने पॉकेट मनी के लिए कुछ पैसा अर्न करना, जिससे आपको छोटी मोटी चीज के लिए आपको पेरेंट्स से कुछ मांगना नहीं पड़े, तो मैं आपके लिए बताता हूँ कुछ ऐसा चीज आप कर सकते हो जिसे आप अर्न कर सकते हो। सबसे पहले आपको वेबसाइट बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप ठीक है, अगर आपको वेबसाइट बनाना नहीं आता, आप अभी भी कॉलेज में गए हो तो आपको वेबसाइट बनाना भी नहीं आता होगा, आपको एक्चुअली पता भी नहीं होगा कि वेबसाइट होता क्या है, फिर वेबसाइट कैसे बनते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। आजकल एआई आ गया, तो अगर आप चाहोगे तो मैं एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा आपके लिए, जिससे आप एआई से वेबसाइट कैसे बनाते हैं बिना कोई कोड जाने हुए, मैं वो भी एक आपके लिए वीडियो बना दूंगा। तो इसके लिए आपको वीडियो को नीचे कमेंट करना पड़ेगा, फिर मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल डाल दूंगा जिससे आप एआई से वेबसाइट बना सकते हो। वो कैसे मैं बनाया हूँ और मैं कैसे बनाता हूँ वो चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। तो अगर आपको कोडिंग नहीं आता, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हो कि हम कोडिंग नहीं आता, फिर भी आप अर्न कर सकते हो। क्या करना है कि कोई भी एआई से आपको वेबसाइट बनाना सीखना है, ठीक है, और आप उस एआई से वेबसाइट बनाना सीख गए, उसके बाद आपको क्या करना है कि एक वेबसाइट, आपको जो नियर बाय कोई रेस्टोरेंट है उसके पास जाना है, उस एआई से आपको वेबसाइट बना के ले जाना है उनके पास, और इस वेबसाइट को बनाने के बाद आप किसी दुकान के लोकल शॉप जो आपके नियर बाय एरिया में है, आप गूगल पे सर्च करना, आप उसका रेटिंग वाला देख लेना, और वहां पे जाके आप उनसे बात करना कि मैं ऐसे आपके लिए एक वेबसाइट बना। तो किसी को भी रिजल्ट देखना पसंद होता है, वो नहीं चाहते आपको कोई बहुत सारी चीज आपसे नहीं सुनेंगे। आप जो आप कन्विंस करना चाहते हो, आप जो आप बताना चाहते हो, जरूरी नहीं है कि आपका सारी बात वो समझ जाए और आपको वो ऑर्डर दे दे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको उससे पहले क्या करना है, उससे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए उसी रेस्टोरेंट के नाम से या फिर उसी शॉप के नाम से एक वेबसाइट बनाओ। पहले ही से वेबसाइट बना के लेके जाओ और उनको दिखाओ कि मैं आपके लिए एक वेबसाइट बनाया हूँ, और आपको कुछ ऐसा चीज यूज करो जिससे वो कन्विंस हो जाए। जैसे मैंने एक चीज आप नोटिस किया होगा, मैंने ये बोला कि आपका वेबसाइट होगा या फिर आपका जो रेस्टोरेंट है वो अब इंटरनेट पे शो करेगा। तो ये चीज देखो, ये लाइन जो आपका रेस्टोरेंट आपको अब इंटरनेट पे शो करेगा, ये चीज लोगों को थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है कि हाँ मेरा रेस्टोरेंट जो है अब इंटरनेट पे शो करेगा। तो ये सब कोई छोटी छोटी चीज या फिर कोई ऐसा लाइन बोलो जिससे वो थोड़ा ट्रस्ट बने, कुछ वो थोड़ा कन्विंस हो, तो आप वो कर सकते हो। तो आप वेबसाइट बना के लेके जाना और उनको दिखाना कि मैं आपके लिए ऐसा वेबसाइट बनाऊं। अगर आप चाहते हो तो आप ऑर्डर दे सकते हो, मेरा नंबर ले सकते हो, फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ेगा तो आप ये कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे पास क्लाइंट आते हैं या फिर क्लाइंट बनते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट बनाना सीख सकते हो। अगर आप चाहते हो वेबसाइट नहीं बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड डिजाइन कर सकते हो। आजकल एआई भी बहुत सारा इमेज को जनरेट करता है, तो आप क्या करना कि जाकर वहां पे जो मेन्यू कार्ड है उसको फोटो खींच के ले आना और उसको बोलना है चैट जीपीटी को या फिर कोई भी जेमिनी को या फिर कोई भी इमेज जनरेशन वाले एआई टूल को कि ये देखो मेरे पास ये एक मेन्यू कार्ड है। एआई को बोलना है कि ये मेरे पास एक मेन्यू कार्ड है, तो मैं इससे अच्छा मेन्यू कार्ड बना कर दो जिससे मुझे डील मिल जाए। आप उसे समझाओगे एआई को तो आपके लिए एक बना देगा ये। आप उसे बताओगे कि इस पर्पस से आप मेन्यू कार्ड बना रहे हो तो एआई बहुत अच्छा तक बना देता है। मैंने अपना जो सबसे पहले जो पैम्पलेट डिजाइन किया, जो मेन्यू कार्ड डिजाइन किया था 5 मेन्यू कार्ड, तो मैंने 5 मेन्यू कार्ड क्या किया था, इमेज जनरेट किया था एआई से। मैंने अपने खुद से कोई इमेज डिजाइन नहीं किया था, वो सारा जो 5 मेन्यू कार्ड था मैंने एआई से जनरेट करवा के दिया था। तो एआई बहुत पावरफुल है, आप उसका यूज करोगे तो आप बहुत सारी चीज कमा सकते हो। तो ऐसे करके आपको मेन्यू कार्ड बनाएंगे और फिर जाकर उनके पास जाओ, आप उनको दिखाओ कि आपके लिए मैंने एक मेन्यू कार्ड बनाया, देखो आपके पास ये मेन्यू कार्ड है और मैंने अपना एक मेन्यू कार्ड बनाया। तो उनको काफी डिफरेंस नजर आएगा, तो आपको खुद वो ऑर्डर दे देंगे। वेबसाइट बना के अर्न कर सकते हो, कोई भी मेन्यू कार्ड डिजाइन करके अर्न कर सकते हो। छोटे छोटे कार्ड होते हैं जो देखते हो कि विजिटिंग कार्ड, जिसको विजिटिंग कार्ड बोलते हैं लोग, तो विजिटिंग कार्ड बना सकते हो। उसको बता सकते हो कि मेरे लिए आपके लिए मैंने एक विजिटिंग कार्ड बनाया हूँ, अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए एक विजिटिंग कार्ड बना सकता हूँ, ठीक है, जिससे आप 5000, 6000, 10,000 तक आप ये सब चीज करके आप अर्न कर सकते हो। और मैंने ये अर्न किया है। तो ये था आपका 3 तरीका जिससे आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट बना कर सकते हो, पैम्पलेट बना सकते हो, मेन्यू कार्ड बना सकते हो और विजिटिंग कार्ड, ये सब चीज बना सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, एआई की हेल्प लेना है, आपको थोड़ी मोटी स्किल आना चाहिए जिससे आप अपना क्रिएट करके आप छोटे मोटे चीज अर्न करते हो। सो यही था, बस मैंने वो कैसे यूटिलाइज किया मैंने वो शेयर किया, और आप ये चीज सीख के, आप ये सब सारे चीज स्किल सीख के आप भी ये चीज अर्न कर सकते हो। सो याद रखना, अगर आप भी कॉलेज जाने वाले हो या फिर कॉलेज में हो तो आप अपना एंड सेमेस्टर जो गैप होता है उसका आप अच्छे से यूटिलाइज करना, कोई नई चीज सीखना, तो कोई नई चीज जानना या फिर कुछ नया चीज एक्सप्लोर करना, कोशिश करना है कुछ पैसा अर्न करो जिससे आपको मोटिवेशन मिले कॉलेज में रहते हुए। तो बस यही था। और आप चाहते हो कोई भी पैम्पलेट को डिजाइन करना, कोई मेन्यू कार्ड को डिजाइन कैसे करते हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो जिससे मैं आपके लिए ट्यूटोरियल ला सकूं, जिससे आप अपना मेन्यू कार्ड, आप अपना वेबसाइट बनाना है फिर विजिटिंग कार्ड बनाना। ट्यूटोरियल के लिए आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। सो इस वीडियो पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ नई चीज सीखना है या फिर जानना है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, जिससे मैं आपके लिए नया वीडियो ला सकूं, नई चीज सिखा सकूं। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल।